नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल एजू टारगेट में। जैसे कि आप सब जानते हैं कि आरएसएम एसएसबी जूनियर इंजीनियरिंग 2020 का एग्ज़ाम 18 मई को हुआ था। मॉर्निंग शिफ्ट के अंदर डिग्री वालों का और इवनिंग शिफ्ट में हुआ था डिप्लोमा वालों का। जैसे कि आप सब जानते हैं कि डिग्री वालों का पेपर लीक हुआ था, लिफाफे खुले हुए आए थे और ज़्यादातर बच्चों ने ओएमआर शीट खाली छोड़ी थी, जिनके रोल नंबर तक बच्चों ने नोटिस करवाए थे। लेकिन इसके बाद में कोई भी इसके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई, इसके ऊपर कुछ भी नहीं हुआ, वही सब कुछ चलते जा रहा है। अगर फ्रेंड्स आप सब दोस्तों ने अगर प्रोटेस्ट नहीं करा तो ये मान के चलिए कि आप अगर नहीं आते हैं इस प्रोटेस्ट में तो आप मान के चलिए कि आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है, क्योंकि जो कट ऑफ है वो फाइनल कट ऑफ जो जाने वाली है वो 100 प्लस जाने वाली है जनरल कट ऑफ कैटेगरी की, और 95 प्लस मार्क्स में जाने वाली है, चाहे वो किसी भी कैटेगरी की हो। क्योंकि जो बच्चे सोच के बैठे हैं कि 80-85 में उनका सिलेक्शन हो जाएगा, तो फ्रेंड्स मैं आपको बता देता हूं कि सिलेक्शन नहीं होगा। रीजन उसके पीछे सबसे बड़ा ये है कि जो पेपर लेकर के बैठे हैं, जिन्होंने पेपर आउट करवा रखा है, उनको 100 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता। जिसके पास में पेपर आता है उसके पास में 100 क्वेश्चंस पूरे आते हैं, वो 100 में से 100 पूरे क्वेश्चन करके आता है विदाउट एनी नेगेटिव मार्किंग। आप अगर 100 क्वेश्चन भी करके आते हो और अगर 10 क्वेश्चन भी आपने नेगेटिव कर दिए तो 1/3 नेगेटिव के हिसाब से आपके 4 मार्क्स तो वैसे जा रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, 3.30 मार्क्स तो वैसे चले जाएंगे। तो ये मान के चलिए कि 95 मार्क्स से ऊपर आपकी कट ऑफ जाएगी। अगर आप किसी भी कैटेगरी में एसटी, एससी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, आप किसी भी कैटेगरी में बिलोंग करते हो तो डेफिनेटली आपकी कट ऑफ जो है 95 प्लस जाने वाली है, और जो जनरल की कट ऑफ है वो वापस से 100 प्लस जाने वाली है। क्योंकि जो पेपर आउट हुआ है, आप सोच नहीं सकते कि इस लेवल पे आउट हो रखा है ये पेपर, कि हर एक बंदे को पता है कि ये पेपर आउट हो रखा है। ओके फ्रेंड्स, लेकिन फिर भी बात वही है, वापस से घूम फिर के बात आ जाती है कि कौन मेहनत करे, कौन प्रोटेस्ट करवाए, कौन सब कुछ करे। छोड़ो, एग्जाम को छोड़ो और दूसरे एग्जाम आएंगे उनकी तैयारी करेंगे हम तो। लेकिन आपको मैं बता देता हूं कि चाहे कितनी भी एग्जाम आ जाए, अगर इसी तरीके से पेपर आउट होता रहा तो हर पेपर आउट होगा, हर एग्जाम में वही बच्चे सेलेक्ट होंगे जो पेपर खरीद के जाएंगे। और जो गरीब है वो पेपर नहीं खरीद सकता। 15-20 लाख रुपए देकर के नौकरी अगर पानी होती, और अगर उसके पास में 15-20 लाख ही रुपए होते तो वो नौकरी ही क्यों करता, वो अपना कुछ बिजनेस ही कर लेता। पूरे 2-3 साल 5 साल से लोग बाग जो तैयारी कर रहे हैं वो अपने 5-5 साल लगा करके आज तैयारी कर रहे हैं, और फाइनल जो कट ऑफ वापस से 95 प्लस मार्क्स में जा रही है। तो आप मान के चलिए फ्रेंड्स कि किसी भी जो पढ़ने वाला स्टूडेंट्स है, क्योंकि 95 मार्क्स 1/3 नेगेटिव मार्किंग होने के बावजूद लाना इम्पॉसिबल सी होती है बात। ओके, मेरे को नहीं लगता कि, बहुत ही कम रेयर कोई 5-10 बच्चे ही ऐसे होते हैं जिनका लक भी साथ दे जाए, और जिनका क्या बोलते हैं, उन्होंने मेहनत भी पूरी कर रखी है, उनका लक भी साथ दे जाए, उनकी नेगेटिव मार्किंग भी ना हो। तब जाकर कोई 5-10 मैक्सिमम 20 स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनके 90 प्लस 95 प्लस मार्क्स में जाने की जाएंगे नंबर। ओके फ्रेंड्स, लेकिन इतने बच्चे नहीं होते कि सभी के ही 95 मतलब वैकेंसी आप देखोगे तो 700 वैकेंसीज है, तो 700 बच्चे ऐसे नहीं हो सकते कि जो 75 प्लस मार्क्स में चले जाएं। ओके, तो जो कट ऑफ जाने वाली है वो फाइनल 95 प्लस में जाने वाली है। लेकिन क्यों जाएगी? क्योंकि सभी पेपर आउट करवा के बैठे हैं लोग बाग, ओएमआर शीट खाली छोड़ कर आए। बच्चों ने प्रूफ दिया है, रोल नंबर तक सबने दिया है। जैसे कि आप सब देख सकते हैं कि आज आरएसएम एसएसबी जूनियर इंजीनियरिंग बोर्ड द्वारा आयोजित कराई गई जेईएन सिविल डिग्री के को पेपर जयपुर में कई सेंटरों पर खुला हुआ आया। जो लिफाफा था वो खुला हुआ आया था, जिसकी शिकायत भी छात्रों ने प्रशासन से की करी, लेकिन प्रशासन के द्वारा कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। आखिरकार राजस्थान में यह चल क्या रहा है, तीसरी बार जेईएन का पेपर लीक हो रहा है। और पहले भी आपने ये पेपर जब लीक हुआ था तो पहले भी आपने प्रोटेस्ट करा था, और आपने जो एग्जाम है पोस्टपोन करवाया था। दोबारा से आप प्रोटेस्ट कर सकते हैं, अपनी अधिकारों की लड़ाई खुद को लड़नी पड़ेगी। और डेफिनेटली पिछली बार जब पेपर आउट हुआ था तब बच्चों ने प्रोटेस्ट किया था तो उनका पेपर कैंसिल हुआ था, दोबारा से पेपर लगा था। तब कंपेयर देखो, पेपर तो हर बार आउट हुआ है ना, चाहे सेकंड टाइम हुआ हो, चाहे फर्स्ट टाइम हुआ हो, चाहे इस बार हुआ हो। लेकिन सेकंड टाइम जो कट ऑफ पेपर जो आउट हुआ वो लेवल जो था वो कम आउट हुआ था। अगर पिछली बार अगर फर्स्ट में अगर वो हार मान जाते तो डेफिनेटली उनकी जो कट ऑफ थी 110 प्लस जाती, क्योंकि सभी बच्चों ने सारे क्वेश्चन करके आए थे और नेगेटिव मार्किंग थी नहीं। लोगों के पास में 100 क्वेश्चन पहुंचे थे, 100 तो वैसे कर दिए और बाकी 20 में से तुक्के मार दिए, तो 10 क्वेश्चन वैसे सेलेक्ट हो गए। तो पिछली बार तो ये हुआ था हाल कि लोगों के पास में, जिनके पास में पेपर था, उनका भी सिलेक्शन नहीं हो पा रहा था। रीजन उसके पास सबसे बड़ा ये था उसके पीछे कि भाई बच्चे वो भी थे जो तैयारी कर रहे हैं, वो करे तो करें क्या।
लाना उनको भी उतने ही मार्क्स पड़ेंगे जितने पेपर जिसके पास में पेपर है उसको भी उतने ही मार्क्स लाने पड़ेंगे जिसके पास में पेपर नहीं है। तो जो पढ़ने वाले हैं वो इतना पढ़ चुके हैं कि भाई इतने मार्क्स लाने की एबिलिटी रखते हैं। लेकिन फ्रेंड्स ऐसे बच्चे बहुत कम होते हैं। ज़्यादा ज़्यादा 20, ज़्यादा ज़्यादा 50 कैंडिडेट्स होंगे जो उनसे कॉम्पिटिट कर करके एग्जाम को फाइट करके पहुंचेंगे। लेकिन उनको कौन सा डिपार्टमेंट मिलेगा? जो लोअर डिपार्टमेंट है। आज जितने भी बच्चे जो डब्ल्यू के अंदर बैठे हैं उसमें से 70 to 80% वही हैं जो टॉप पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट या फिर कोई जो टॉप डिपार्टमेंट था उसमें वो जा सकते थे। लेकिन वो किसकी वजह से है आज डब्ल्यूआरडी के अंदर? वो इसलिए है, ऐसा नहीं मैं बोल रहा डब्ल्यूआरडी डिपार्टमेंट खराब होता है, सारे डिपार्टमेंट अच्छे हैं। लेकिन जो उसकी एबिलिटी थी, जहां पर वो जाना चाहता था, जहां पर वो वेल इफिशिएंट वर्क कर सकता था, आज वो उस डिपार्टमेंट में नहीं गया है। ओके, जो उसने सोचा था माइंड में जाने के लिए कि मैं वहां जाता पीडब्ल्यूडी में, आज 103 मार्क्स ला करके लोग बाग डब्ल्यूआरडी में वर्क कर रहे हैं, जबकि वो उतने मार्क्स में पीडब्ल्यूडी में जा सकते थे। और जो 90 मार्क्स वाला था वो बच्चा सिलेक्ट हो सकता था, 95 मार्क्स वाला पिछली बार वाले में एग्जाम में, क्योंकि उसमें भी धांधलीबाजी हुई थी। लेकिन फ्रेंड्स आपको यही करना है कि दोबारा से प्रोटेस्ट होने जा रहा है 23 मई एट जवाहर सर्किल के ऊपर 23 मई पर प्रोटेस्ट होने जा रहा है आरएसएसएमबी जूनियर इंजीनियरिंग 2022 का पेपर लीक को लेकर के। तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में आप सभी दोस्तों को पहुंचना है। और जेईएन भर्ती परीक्षा, जैसे कि आपको पता होगा, पत्रिका वालों ने भी इसको न्यूज़ को छापा था अपने अखबार के अंदर। जस्ट 18 तारीख को एग्ज़ाम हुआ, 19 डेट को उन्होंने छाप दिया कि भाई जो पेपर है वो लीक हुआ है। लेकिन उसके बावजूद देखिए क्या रिएक्शन आया। जेईएन भर्ती परीक्षा लिफाफे की सील खुली मिलने का आरोप लगाया गया बच्चों के द्वारा। उसके ऊपर नीचे वाली लाइन में आप देखेंगे, लेकिन लिफाफों के अंदर ये देखिए इधर बताया गया है, जो चेयरमैन का जो जवाब आया था वो आप देख सकते हैं इधर। इस मामले में बोर्ड चेयरमैन हरिप्रसाद ने बताया कि मामले का पता कराया गया है। लिफाफा थोड़ा खुला था, लेकिन लिफाफे के अंदर बंडल में पेपर थे, उसकी सील लगी थी। अरे यार, थोड़ा खुला क्या होता है, थोड़ा और पूरा क्या होता है? जब थोड़ा सा खोल दिया तो उस थोड़े में से ही पेपर निकल जाएगा। लिफाफे की सील तो दोबारा नहीं लग जाती है। समझ में आ रहा है? जो लिफाफे आपके पास में जो बड़े वाले बंडल आए थे वो प्लास्टिक के लिफाफे थे, उनको अगर एक बार खोल दिया जाता है तो वो दोबारा से पैक नहीं हो सकते। सबसे बड़ी उनकी ये खासियत थी। अब जो अंदर जो पेपर है उसके ऊपर जो सील लगी हुई होती है वो तो एक पन्नी की होती है, वो तो नई पन्नी चढ़ जाएगी आपकी। प्लास्टिक की एक छोटी सी पन्नी होती है पतली सी, वो तो नई पन्नी चढ़ाओ और वापस अंदर लिफाफों के अंदर डाल दो। समझ रहे हो? तो आपका जो पेपर है वो बड़े लेवल पे आउट हुआ है। और बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जिन्होंने ये भी ट्वीट आ रहे थे, रेगुलरली बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि सर इस रोल नंबर वाले ने अपनी आंसर शीट पूरी खाली छोड़ रखी है, एक भी क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर रखा है। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अपने अगल बगल वालों ने के जो रोल नंबर है वो नोटिस करके और आगे दे रखे हैं कि सर इस बच्चे ने एक भी क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया है। डेफिनेटली है, कोई भी बच्चा जाता है जिसको कुछ भी नहीं आएगा तो वो सारे करके आएगा। अरे 5-10 क्वेश्चन करके कौन छोड़ कर आएगा जब उसको पता है 5-10 तो कट ऑफ मार्क्स जाने वाली नहीं है? तो सारे ही क्यों ना कर दूं। हर कोई यही सोचता है। आज आप भी अगर एग्जाम में जाते हो तो अगर आपको पता है कि भाई 90 मार्क्स कट ऑफ जाती है, आपसे 5 क्वेश्चन आ रहे हैं आपको, तो आप 5 ही क्वेश्चन करके आओगे क्या? जब पता है आपको 90 मार्क्स कट ऑफ जाती है, 120 मार्क्स, 120 टोटल क्वेश्चंस है, तो आप 5 क्वेश्चन करके आओगे क्या? या 10 क्वेश्चन ही करके आ जाओगे और बाकी को खाली छोड़ आओगे? नहीं यार, ये जो खाली छूटे हुए मेरे नेगेटिव नहीं होने चाहिए, मेरे तो 10 क्वेश्चन आते हैं, मेरे को 10 मार्क्स आ जाने चाहिए। ऐसा कोई इंसान नहीं होता जिसको पता है कि भाई मेरे 20 मार्क्स 30 मार्क्स का क्वेश्चन आप पेपर आता है मेरे को, अब बाकी मेरे को मैं कट ऑफ में सेलेक्ट नहीं हो सकता, तो जाहिर सी बात है वो बाकी क्वेश्चंस में क्या करेगा? तुक्के लगा के आएगा। हर इंसान वही करता है। लेकिन 5 क्वेश्चन करके आ रहा है या फिर एक भी क्वेश्चन नहीं करके आ रहा, तो वो बंदा कौन होगा? आप खुद समझदार हैं, बेफालतू के तुर्क नहीं देंगे इन बातों पे कि उसने 5 क्वेश्चन इसलिए करे सर उसको आते इतने ही होंगे, नेगेटिव मार्किंग थी तो उसने किए ही नहीं बाकी आगे के। अरे यार, 5 मार्क्स में क्या नेगेटिव मार्किंग से वो नहीं जीत जाएगा? उसका सिलेक्शन थोड़ी हो जाएगा 5 क्वेश्चन में। अरे कम से कम 120 क्वेश्चन तुक्के भी मार के आएगा तो उसके 5 से तो ज़्यादा ही मार्क्स आएंगे ना। तो यही बात है फ्रेंड्स। तो मैं यही सोच रहा हूँ कि आप 23rd मार्क्स को जो बच्चे प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं, आरएसएसएमबी जूनियर इंजीनियरिंग 2020 डिग्री वालों का जो पेपर हुआ था, तो डिग्री वाले डिप्लोमा वाले दोनों आएंगे।
है ना। तो प्रोटेस्ट के अंदर 23 मई को जवाहर सर्किल पे होने जा रहा है ये प्रोटेस्ट, एक बड़े लेवल पर। और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आने की कोशिश करेंगे, अपने जितने भी दोस्त हैं उन सबको लेकर के आएंगे। सुबह ये प्रोटेस्ट जो होने जा रहा है वो सुबह सुबह जल्दी 9 बजे प्रोटेस्ट होने जा रहा है, क्योंकि आपको पता है गर्मियों का सीज़न है। तो ऐसा नहीं है कि गर्मियाँ हैं तो हम घर में बैठे रहें कूलर की हवा में।